is an all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हर बार की तरह मैं फिर आपके सामने एक अजीब टॉपिक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। हालांकि हेडलाइंस पढ़कर आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको हर आदमी बता ही दे सही चीज़। ज्ञान तो देते रहते लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमय बातें और भी होते हैं जो आपको बता नहीं पाते हैं, या तो वो बताना भूल जाते हैं, या तो वो जानते नहीं होंगे। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि हेडलाइन क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको नपुंसक संतान की पिता माता बनना है तब आप अनुलोम विलोम करें। सुनने के बाद आपको अजीब लगेगा कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। अनुलोम विलोम की तो करने की सलाह बहुत दिए जाते हैं, बड़े बड़े योगियों ने दे रखा है और बहुत लोग कर रहे हैं। सब आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर इसमें समस्या हो सकती है कि आपको अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो नपुंसक संतान की माता पिता बन सकते हैं। तो मैं कौन सी ऐसी वजह है जिसमें जैसा होने से आपको ये समस्या या ऐसा कष्ट देने वाली बातें आपके सामने आ सकते हैं, वही मैं आपको बताने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों को, कोई चीज़ आप करते हैं तो उसके विषय में पूरी जानकारी चाहिए। अच्छाई हो तो उसमें कुछ ऐसी भी बातें होती है बहुत सारे विषय में जो अच्छाई देते हुए भी कहीं कहीं कोई नुकसानदायक चीज़ होते हैं, जिसको भी समझ लेना जरूरी है। तो आज मैं अनुलोम विलोम के बारे में वही जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे आप जान लें, अच्छा रहेगा। तो जानकारी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक भी कर देंगे, ये मेहरबानी करेंगे। तो अनुलोम विलोम करने की सलाह तो हर एक योगी दुनिया भर के लोगों को दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग घर घर में इसको अपना रहे हैं। बातें तो ठीक है, करिए, फायदेमंद है, लेकिन इसमें एक जटिल समस्या क्या है जिसके बारे में बता रहा हूँ। गौर से समझिएगा। ये कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम की प्रक्रिया, अनुलोम विलोम तो आप जानते हैं कि ये एक नाक बंद करके एक नाक से सांस अंदर खींचते हैं, फिर इस नाक को बंद करके दूसरे से निकालते हैं, तो इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं। और ये अनुलोम विलोम जो आदमी कई वर्षों तक करे, 15-20 साल, 10 साल, वो तो मैं लिमिट नहीं बता सकता हूँ, तो 10, 15, 20, 25 साल से कोई अगर लगातार अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं तो ऐसा करने से
आदमी का ये दोनों श्वास चलने लगते हैं हमेशा। अब आप कहेंगे कि आदमी के तो दोनों सांस हमेशा चलते ही हैं। सर्दी वगैरह होते हैं तो ये नाक बंद हो जाते हैं सांस, या एक चलते हैं या बंद हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझने का है कि आपको ये गलतफहमी है कि आदमी का ये दोनों सांसें नाक की जो है हमेशा चलते रहती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी प्रकार की सर्दी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, फिर भी जब सांस चलते हैं तो एक ही सांस चलते हैं, एक बंद होते हैं। या तो पूरा बंद होते हैं या तो थोड़ा चलते हैं। एक स्पष्ट चलता है और दूसरा थोड़ा चलता है या बंद रहते हैं। यही सांस लेने की प्रक्रिया है। जरा आप देखना चाहें तो अपनी सांस को परीक्षा करके देख लें। एक नाक को बंद करें और इससे सांसों को खींचें, सांस अंदर जाएंगे, फिर आप इसको बंद करें और फिर इधर से निकालें। आप एक ऐसे बंद करें और सांसों को खींचें, ठीक है। फिर इसको देखें, तब आप देखेंगे कि एक ही सांस आपका स्पष्ट चल रहा है और एक बंद है या थोड़ा थोड़ा चल रहा है। लेकिन अनुलोम विलोम अगर वर्षों वर्षों तक करते रह जाए तो संभव है कि आपका ये दोनों सांस समान रूप से चलना शुरू कर दे। तो वैसे ये सांसों की बातें एक अलग विद्या है जिसको स्वर ज्ञान कहते हैं। हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्वर ज्ञान भी एक दुर्लभ ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है। जिसे भी जान लिया जाए तो आप वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, इस संबंध में या आपका कौन काम होगा या नहीं होगा, कौन सी बीमारी आपको आने वाले हैं, कौन सी बीमारी क्यों आ गए, ये आपको पता चल जाता है। स्वर विज्ञान की अगर आपको जानकारी हो, संभव हुआ तो मैं बाद में कभी इस पर आपके लिए इस विषय को लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि लंबे समय तक वर्षों वर्षों तक अगर वो कोई अनुलोम विलोम करे और संयोग से उनकी ये दोनों स्वर समान रूप से चलना शुरू हो जाए हमेशा, ये जो स्वर है सांस, वो आदमी का ये चलेगा तो ये बंद और ये बंद तो ये चलेगा, यानी एक चलेगा, ये बदलता रहता है। 24 घंटे में ये हर एक 1 घंटा सवा घंटा में ये सांसों की प्रक्रिया अभी इधर से चल रही है तो 1 घंटा सवा घंटा में ये चलेंगे, ये बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से बारी बारी से ये दोनों स्वर चलते हैं हर एक आदमी का। लेकिन अगर जिनका दोनों स्वर चलना शुरू कर दे, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति, वाइफ और हस्बैंड दोनों इस काम को, अनुलोम विलोम को वर्षों वर्षों तक करते रहते हैं और अगर दोनों की ये दोनों स्वर हमेशा चलना शुरू हो जाए, जैसा कि अनुलोम विलोम करने वालों को हो जाती है, तो अगर किसी वाइफ हस्बैंड का ये दोनों स्वर चलना शुरू हो जाए, अनुलोम विलोम वर्षों वर्षों तक करने से चलने लग जाते हैं, मैंने बताया। और अगर जिस व्यक्ति का वाइफ हस्बैंड दोनों का ये दोनों स्वर हमेशा चलने लग जाए और उनकी उम्र उतनी हो कि वो संतान उत्पत्ति करने का उम्र हो, चाहत हो, तब उनके लिए
संजोग बन सकती है, पूरी संभावना बन सकती है कि वो नपुंसक संतान के माता पिता बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप तो इसको जानते नहीं हैं कि आपके दोनों स्वर चलते हैं। आप तो सामान्य रूप से समझते हैं कि दोनों चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने बताया कि जब अनुलोम विलोम वर्षों वर्षों तक करते लोग हैं, तभी ये दोनों स्वर हमेशा चलते रहते हैं, तो वो आदमी दूसरे तरीके के आदमी बन जाता है, आम आदमी से हटकर। तो वाइफ हस्बैंड दोनों की अगर ये अनुलोम विलोम से दोनों चलने लगे और फिर वो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करें, तो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करने के समय वाइफ हस्बैंड का दोनों श्वास चलने का स्थिति बना रहता हो और आप संतान प्राप्ति की प्रक्रिया करते हो, तब इस समय जो संतान उत्पत्ति होंगे, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया जब हो जाएंगे, उस रूप में आप इसको सफलता हासिल कर लेंगे, तो संभव है, पूरा संभव है कि जो संतान होंगे वो नपुंसक होंगे। दोनों श्वास चलता हुआ वाइफ हस्बैंड का हो और वो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करते हो तब। वैसे आम जिंदगी में आदमी की ये जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया करते हैं, तो दोनों स्वर तो चलता ही नहीं लोगों को है। किसी का ये चल रहा है, ये नहीं, तो ये चल रहा है तो ये नहीं, वाइफ हस्बैंड का डिफरेंट होता है या जो भी हो, लेकिन कम से कम दोनों श्वास दोनों का नहीं चलता है। और यह तभी संभव है जबकि मैंने बताया आपको कि वर्षों वर्षों तक आप वाइफ हस्बैंड दोनों अनुलोम विलोम करते हैं और ये दोनों श्वास हमेशा चलने लग जाते हैं, जो किसी किसी के साथ में होता है जो ऐसा करते हैं। तो अब है कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप नौजवान हैं, अब आपकी उम्र इतनी है कि आपको संतान उत्पत्ति करने हो, तब अनुलोम विलोम से आप दूर रहें और या तो थोड़े समय करें, कभी वर्षों वर्षों तो नहीं करें, कुछ समय के लिए करें, छोड़ दें। अनुलोम विलोम तो लाभकारी हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, यानी नौजवान लोग। तो सच पूछे तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र इतनी हो गई है कि जिनको संतान उत्पत्ति करने की उम्र नहीं है, या वो लोग भी कर सकते हैं जिनको संतान उत्पत्ति आगे नहीं करना है। तब आप अनुलोम विलोम करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, तो जैसा मैंने बताया, अगर आप अनुलोम विलोम करते रह जाएंगे वर्षों वर्षों तक, और दोनों वाइफ हस्बैंड का स्वर अगर दोनों चलना शुरू हो जाए, तो फिर तैयार रहिए नपुंसक संतान का माता पिता बनने के लिए। तो ये जो बात मैंने बताया, यही रहस्य जो लोग अनुलोम विलोम करने की सलाह देते हैं, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि किन्हीं ने भी इन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बातें मैं अभी बताया वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। कोई मामूली बात नहीं है ये, आपको अगर आपने ये समझ लिया तो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको इस समय में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। तो जो बताया उसका ख्याल रखें और इसी तरीके से आप अपने उम्र का ख्याल रखकर अनुलोम विलोम को अपनाएं। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।
नमस्ते।